ओम शांति। आज 1 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 13/12/1990 और मुरली की हेडलाइन है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाबा ने कहा, बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते। बाबा ने अपने बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते देखा और उसके रिटर्न में बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहा, दीपमाला देख रहे हैं। सब बच्चे इस समय बाबा के सामने हर्ष उल्लास में, खुशी में है। आत्मा की ज्योति उनकी चमक रही है, तो बाबा को दीपमाला दिख रही है। बाबा ने कहा, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपने साथ वापस ले जाना है, तो साकार रूप में बाबा ने हमें जन्म दिया, ज्ञान और योग से पालना दी। लेकिन जो चीज़ हमको पुल करके ऊपर ले जाएगी वो है अव्यक्त स्थिति। तो बाबा हम बच्चों की अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अव्यक्त हुए हैं, ताकि जब बाबा अव्यक्त रूप में आते हैं तो हम अव्यक्त रूप का अनुभव अव्यक्त स्थिति द्वारा ही कर सकते हैं। यदि अव्यक्त रूप में नहीं होंगे तो वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त ये पॉइंट इसी को स्पष्ट करती है। अव्यक्त हो गया, फिर व्यक्त में क्यों आता है, फिर अर्थ में क्यों आता है? हम बच्चों को आप समान बनाना है। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे, मैं किस में हूँ? समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है।
प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखने चाहते हैं। इसमें कोई में कोई निकलता है, चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, हाँ जी, इसमें संख्या का अंतर है। ये बाबा बता रहे कि मैं तो आकर के सबको वही अभ्यास कराता हूँ, व्यक्त से अव्यक्त होने का, और चाहना सबकी, सब बच्चों की यही है। गीत भी गाते हैं हम आपके समान बन जाएं, लेकिन बाबा कहते हैं चाहने और करने वालों में फ़र्क होता है, करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। इसमें संख्या का अंतर है, क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वो नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हैं। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। हम लोग की सूक्ष्म रूप से अटैचमेंट कोई ना कोई चीज़ से होती है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्यारा बनना सबके लिए सहज होता है, लेकिन जब न्यारा बनने की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा अटेंशन और मेहनत लगती है कि अच्छा इससे भी छूटना है, इससे भी छूटना है। तो बाबा ने कहा असली न्यारापन ये है जो किनारों को छोड़ दे, और तब वो तैयार होते हैं। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज होता है। तपस्या अर्थात एक का बनना। फिर बाबा ने बोला, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना तथा इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। फिर बाबा ने कहा, बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हैं। अगर मोहब्बत से नहीं किया और थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलेगा। मोहब्बत का प्रत्यक्ष भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहें तब देख सकते हैं। एक एक दिन एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नज़र स्वतः ही कहाँ पड़ती थी? जहाँ चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नज़र कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं।
जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। जो आवश्यक नहीं है वो ना देखते हैं ना जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वो फिर कभी सुनाएंगे। जैसे हम सबका अनुभव है कि बड़ों के आगे कोई चीज़ हम रखते हैं तो जहाँ गलती होती है वहीं उनकी नजर जाती। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि बाबा को जहाँ डायरेक्शन देने होते हैं वहीं पर बाबा का ध्यान जाता है। तो 10 पेज का पत्र आप लिख दीजिए, बाबा रिप्लाई 1 पेज में दे देगा। तपस्या करना, बेहद की वैराग वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। तो बाबा ने कहा, मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी है, तो टीचर्स क्या करेंगी? वैराग वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करने तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार का अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा? सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर ये मुरली चलाई। और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा है, तो उस पर भी बाबा ने थोड़े से महावाक्य उच्चारे। अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासियों का क्या होगा। मेरा तो याद नहीं आएगा ना, जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना। ये इनका जाना इस तरीके से हुआ कि संतरी दादी डेली 2:30-3 बजे बाबा की याद में बैठते थे और बाबा से मुलाकात करते थे। तो ऐसे योग में बैठे हैं और वो तो फाइनली दादी उड़ गए, योग में ही चले गए। योग में बैठे हैं और चले गए। तो ये है, तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं ऐसा जाना तो अच्छा है। वरदान है, यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। संकल्प और कर्म महान है, वे सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि संकल्पों से और कर्मों से ही शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, तो आप उन प्रश्नों को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर।
और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।